Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 8th math subject. Today we are going to discuss about our next practice sheet number 5. And the first question that is flashing on your screen, it is which of the following representing associative property of addition of rational numbers। मतलब ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਗੁਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो विद्यार्थियों सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ A, B ਤੇ C। ਅਸੀਂ ਬੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ B ਤੇ C ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ A ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो इसनों ਅਸੀਂ ਬੱਚੋਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ A ਤੇ B। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ B ਨੂੰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲॉ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ? ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो विद्यार्थियों मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होंगी है। इसनों असी पंजाबी च क्रमवार वटांदरा गुण आखते हाँ, ठीक है। इस तरह विद्यार्थियों जे तुहाडे कोल तीन प्रमेय संख्यावां दे नूं इस तरह लिखिया होया है कि दो प्रमेय संख्यावां दा जोड़ है ते तीसरी नाल उसदी गुणा है। तो विद्यार्थियों इस दे विच जदों असी ब्रैकेट नूं खोलांगे साडे कोल A इंटू B प्लस की आएगा अगे A इंटू C, ठीक है। तो इनू विद्यार्थियों असी आखते हाँ वंडनशीलता गुण, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारे बच्चों ने याद रखना है कि प्रॉपर्टी होंगी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फाइन। और विद्यार्थियों इस तो बाद एक जो लास्ट है ये की है कि मान लो तुहाडे को A बाय B एक प्रमेय संख्यावां है, उस विच असी जीरो नूं ऐड कर दईए तो सानू आंसर A बाय B ही प्राप्त होएगा। तो विद्यार्थियों ये होंदी है एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। उस तो बाद विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जिहड़ा अगला सम हैगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 ते -1 दे विचकार किन्नियां प्रमेय संख्यावां हन। ते विद्यार्थियों इहदे विच असी ये क्वेश्चन आम पढ़ते हाँ कि दो प्रमेय संख्यावां दे विचकार किन्नियां संख्यावां हो सकदियां हन, मीनस हाउ मैनी रैशनल नंबर्स will be present between the two rational numbers। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਦੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਅਨੰਤ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਲਟ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। सो विद्यार्थियों इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब की है, जेकर तुहाडे को दो संख्यावां दे विचकार इनवर्स प्रपोर्शन शो हो रहा है, इसका मतलब हुंदा है कि जेकर एक संख्या वधदी है तो दूसरी घटेगी, तो जेकर एक संख्या घट रही है तो दूसरी फिर उत्थे की है वध जानी है, ठीक है। इट मीनस इत्थे प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़, जो भी तुहानूं क्वांटिटी दित्तियां हुंदियां ने उन्हां दा बच्चे प्रोडक्ट मतलब गुणनफल जिहड़ा है वो ऑलवेज कॉन्सटेंट हुंदा है। इस करके विद्यार्थियों इत्थे असीं रिलेशन जिहड़ी है x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 ये रिलेशन लगा के जो भी तुहानूं रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंगली असीं आंसर उहदा दे सकते हैं, ठीक है जी। सो विद्यार्थियों इत्थे पहला क्वेश्चन जिहड़ा पहली ऑप्शन जिहड़ी है वो की है कि एरिया ऑफ लैंड अंडर दी कल्टीवेशन एंड हारवेस्टेड क्रॉप। जिन्ना ज़्यादा बच्चों खेत्रफल होएगा उन्नी ज़्यादा फसल उत्थे उगेगी। इसदा मतलब ये डायरैक्ट रिलेशन विच आ गई, ठीक है, सीधा अनुपात आ गया, ये आंसर इसदा नहीं है ना, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड जिहड़ा है उहदे विच की है सेबां दी कीमत ते खरीदे गए सेबां दी मात्रा। बच्चों जिन्ने ज़्यादा सेब होणगे उन्ना ज़्यादा उन्हां दा भार होएगा, उन्ने ज़्यादा सेब उन्हां दा प्राइस भी होएगा। सो विद्यार्थियों इत्थे उन्ने ज़्यादा सेबां का जिहड़ा मुल हैगा वो भी ज़्यादा होना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आनी, ये भी सीधा अनुपात आ गया। अगला हैगा एक समान चाल नाल किसी यात्रा लई लिया गया समा ते तय की गई दूरी। तो बच्चों समान चाल मतलब सेम स्पीड के नाल जिन्नी ज़्यादा समा लऊगा उन्नी ज़्यादा डिस्टेंस जिहड़ी है उत्थे कवर होनी है, ये भी बच्चों सीधा अनुपात आ गया। तो लास्ट विच हैगा देश की जनसंख्या अते प्रति व्यक्ति जमीन का खेत्रफल, मतलब पॉपूलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया पर कैप्चा। तो विद्यार्थियों ये
यही ऑप्शन जी उल्ट अनुपात हैगी है। फोर्थ सम हैगा प्रमेय संख्यावां दा जुड़ात्मक उल्ट। तो बच्चों इत्थे प्रमेय संख्या सानू -p/q दिती है, इहदा जुड़ात्मक उल्ट की सिर्फ तुसी साइन चेंज करना है तो इहदा आंसर आ जाएगा +p/q। ठीक है, +p/q फोर्थ ऑप्शन। अगला है जदों एक पासे नूं सुट्टिया जाता है 3 दे गुणज प्राप्त करन दी संभावना। तो बच्चों पासे दे विच 1 2 3 4 5 ते 6 हुंदे ने, इहदे विच गुणज जिहड़े ने मतलब मल्टीपल जिहड़े ने वो 3 ते 6 आ रहे हैं 3 दे। ठीक है, तो यदा मतलब 2 गुणज आ गए। टोटल संख्यावां हैगियां ने इहदे विच पासे दे विच 6। ठीक है, 6 पासे होंगे ना तो संभावना जी 1/3 आ गई, तो यदा आंसर सैकेंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला बच्चों ग्राफ पढ़ के आंसर देना है। इतने ग्राफ के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, कितनी है बच्चों 30 हैगी है, और 2003 के बच्चों संख्या जी 60 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन तुहानूं यही है कि ये दुगनी संख्या जी है किहड़ा इंटरवल के हो रही है। तो 2000 तो 2003 साल के बच्चों यदि संख्या जी दुगनी हो रही है। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ के इसलिए तुसीं आंसर इहदा दे सकते हो। अगला विद्यार्थियों क्वेश्चन हैगा ਵੱਖ-ਵੱਖ पर्चियां ते 1 तो 10 तक संख्यावां लिखियां हुई हैं। ठीक है जी, तो बक्से दे विच रख के चंगी तरह मिला दिता है तो बिना देखे पर्ची कढ़ी जाती है। 6 तो छोटी एक संख्या प्राप्त करने की संभावना जी है, मतलब ये 1 2 3 4 ठीक है जी 5 6 7 8 9 ਤੇ 10। ठीक है, तो इस तरह बच्चों संख्यावां जिहड़ियां ने पर्ची दे विच लिखियां हुई। 6 तो घट संख्यावां किहड़ियां बन रही 1 2 3 4 5 संख्यावां ने, टोटल कितनियां ने 10। तो 1/2 जिहड़ी है दी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सैकेंड ऑप्शन। सो विद्यार्थियों नैक्सट क्वेश्चन हैगा एक किसान की डेयरी में 20 पशुओं लई 6 दिन का भोजन पिया है। इस डेयरी में 10 पशु होर आ जाण ते भोजन किन्ने दिन लई काफ़ी होवेगा। सो विद्यार्थियों सब तो पहला तो असीं प्रपोर्शन जिहड़ी है वो देखांगे कि इनवर्स प्रपोर्शन है या डायरैक्ट प्रपोर्शन है। आओ इस बारे जानते हाँ। सब तो पहला तो बच्चों देखो ये नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तुसीं इस तरह लिख लैणे ने, 2 क्वांटिटीज़ ने, एक दिन हैगे ने तो दूसरा हैगा एनीमल्स। ठीक है, इन्हां दोनों की रिलेशन आ गई। ठीक है, जिदा असीं XY की पिछे लैके हटे हैं तो ये 2 रिलेशन आ रही हैं। ठीक है, तो जेकर 20 पशु हैं तो 6 दिनों का चारा हैगा। ठीक है, 10 पशु होर आ गए, 10 ऐड हो गए, तो मतलब 30 पशु आ गए तो किन्ने दिनों का चारा होएगा। बच्चों पशुओं की गिणती वधण नाल, ठीक है, जिदा खेत्रफल वाला सीगा ना ऑप्शन, ठीक है, किसी देश की प्रति व्यक्ति खेत्रफल उही चीज़ इत्थे हैगा। तो ये बन गई बच्चों उल्टा अनुपात मतलब इनवर्स प्रपोर्शन। तो इनवर्स प्रपोर्शन के असी की करते हैं, असी इनू X1 लियाओ, X1 ये Y1 हो गया, ये X2 हो गया, ये Y2 हो गया। इनवर्स असी की करते हैं X1 इंटू Y1 इक्वल टू X2 इंटू Y2, मतलब 20 गुणा 6 बराबर इत्थे की आ जाएगा 30 गुणा X। तो X लिए जो तुम इनू सॉल्व करोगे 0 ਨਾਲ 0 कट रही है, 3 दूनी 6, तो X की कीमत जी है बच्चों 4 आ रही है इतों। ठीक है, तो विद्यार्थियों 4 दिनों में खाना जोड़ा चारा जोड़ा है खत्म हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, नैक्सट सम नंबर 9 है चूज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 53.07। सो बच्चों 53 का तो सीधा ही है कि 5 नूं 10 नाल गुणा कर दो, 3 नूं 1 नाल गुणा कर दो। ठीक है, तो 53 बन गए। ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट 2 ऑप्शन तो आनियां नहीं, अगलियां सैकेंड तो फोर्थ विचों देखना पेगा। हुण नाल की हैगा 0.07। ठीक है, तो पॉइंट नूं जदों तुसीं हटाओगे 2 जीरोस नीचे आ गई तो 7/100 आ रहा। ठीक है, तो विद्यार्थियों इत्थे 7/100 जिहड़ी है वो फोर्थ ऑप्शन आ रही है, तो ये आंसर फोर्थ ऑप्शन ही आएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों की है डिसेंडिंग ऑर्डर दसना है, तो बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदा होएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ की करते हैं घटते क्रम में जाने, मतलब सब तो वड्डी संख्या जी है वो असी लिखते हैं पहला। तो ये सब तो वड्डी संख्या जी है वो किहड़ी आ रही है विद्यार्थियों, फोर्थ ऑप्शन के है। सब तो वड्डी संख्या उतो छोटी उतो छोटी उतो छोटी, तो घटदा क्रम फोर्थ ऑप्शन में आ रहा। 11th सम हैगा कि हेलिया विचों किहड़ा हो भी सकता है पर निश्चित रूप नाल नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन बट नॉट सर्टनली। तो विद्यार्थियों एक पासे नूं सुट्टण ते 8 आवेगा, ये तो बच्चों हुंदा ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगी। एक सिक्का उछालन ते एक चित्त प्राप्त होएगा, तो विद्यार्थियों ये हो सकता है कि जनवरी के महीने में 31 दिन होना, ये तो बच्चों हुंदा ही है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये नहीं आना। इस तो बाद फोर्थ है कि अगली ट्रैफिक लाइट हरी मिलेगी, तो ट्रैफिक लाइटां बच्चों चेंज करदियां रहिंदियां, तो वो होनियां तो है ही। ठीक है, हो भी सकता है पर निश्चित नहीं हैगा, तो मे बी वो रैड लाइट भी हो सकती है। तो ऑप्शन आ रही है सैकेंड तो फोर्थ, तो सैकेंड फोर्थ बच्चों ऑप्शन हैगी थर्ड। ठीक है, तो ये आंसर इहदा आएगा।
अगला क्वेश्चन बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट हैगा कि सब तो ज़्यादा मुੱਲ किहदा होएगा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संख्या रेखा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है तो संख्या रेखा ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0 हैगा, इधर -1 मान लो, इधर +1 मान लो, दोनों वैल्यू सेम डिस्टेंस से हैगियां ਤਾਂ मतलब सेम वैल्यूज ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ 0 ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a plus b ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ b minus a, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ तो 1 + 1 ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ -1 ਆਨਸਰ ਆਣਾ, ਉਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ -1, तो ਆਪਸ਼ਨ b ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -5 ਹੈ। तो ਬੱਚੋ -10 ਤੇ 5 ਦਾ ਜੋੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ -10 ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ 14th ਸਮ ਹੈਗਾ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 1/4 ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ 1/4 ਆ। इट मीनस दो फ्रैक्शनस नूं तुसीं ऐड करता तो ये आ गया 2 × 1/4 सैकेंड ऑप्शन। सो प्यारे विद्यार्थियों 15 सम हैगा किसी संख्या विचों -1 नूं घटाउण ते किसी संख्या दे विचों -1 घटाना है तो 0 प्राप्त होवे तो वो संख्या विचों फिर -1 ही आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया, x + 1 = 0, 1 दूसरी साइड गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो आंसर आएगा -1। 16th सम हैगा ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਬੱਚੋ 6 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। तो विद्यार्थियों 2 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। तो ਰਹਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 1428 ਤੇ 1052। तो ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 3 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। 8 + 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10, 10 + 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 15, 15 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। तो आंसर आ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 9 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ 0 ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 0 ਬਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ 2 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਬੱਚੋ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो 0, 2 ਤੇ 8 ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਬਚੇਗਾ ਤੇ 5 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो आंसर ਆਏਗਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो आंसर ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਥਰਡ फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगे हैगा एक उत्तल बहुभुज के किन्ने विकरण होंदे हन। असी पहला तो फार्मूला सानू पता होना चाहिए। उत्तल बहुभुज की होंदी जिहदे विच अंदरूनी कोण जिहड़े ने वो 180 दे सारे एंगल जिहड़े ने 180 डिग्री तो की आ छोटे होंदे आ। ठीक है, तो विकरणा की गिणती विचों असी कढ़दे आ n × n-3/2। ठीक है, फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये बच्चे फार्मूला इत्थे बहुभुज पुछ लिया उन्होंने, इत्थे एक्चुअल विच क्वेश्चन आना चाहिए है कि एक उत्तल चतुर्भुज के किन्ने विकरण हो सकते हैं। तो बच्चों जे आप चतुर्भुज के विकरण कढ़ने आ तो n की वैल्यू 4 पुट करांगे, 4 - 3/2। ठीक है, किसी का भी पूछा जा सकता है इदा। ठीक है, तो 2 × 1 बराबर आ गया 2। तो यदा आंसर जोड़ा है वो सैकेंड ऑप्शन आएगी। जिस तरह ये आंसर दिता हो जे तुहानूं फार्मूला ही पूछा होंदा फिर फार्मूला ये आना सी, क्योंकि बहुभुज का सानू नहीं पता किहड़ी बहुभुज बारे पूछा है। अगला क्वेश्चन हैगा बीमा ये की है 6/13 ਨੂੰ 7/13 के उल्ट क्रम नाल गुणा करो। तो बच्चों -7/13 का उल्ट क्रम आ गया 13/7, 13 ਨਾਲ 13 कट गया, -6/7 आंसर बचिया। ये आंसर आ गया। 21वां सम हैगा ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਲਈ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬੱਚੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ b ਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 6 × 36 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 × 6 6 3 9 96। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ फोर्थ ऑप्शन यानी कि 6 आ रही है। ठीक है, तो बाद अगला हैगा हेठां दिते ग्राफ विच किहड़ा ग्राफ समय के तापमान विच संभव नहीं है। बच्चों इक्को समय ते तापमान कभी भी वाधा नहीं है। ठीक है, तो यदा ऑप्शन 4 जी आ रही है। पहले विच की हैगा समा जिहड़ा चेंज हो रहा तो तापमान जिहड़ा हैगा वो की है वो वध रहा। समा घटन दे नाल तापमान च गिरावट आ रही है। अगला हैगा कि एक दिते हुए समय विच ही तापमान वधी जा रहा, मतलब 10 सैकेंड दे विच ही तापमान उहदा 50 हो गया, 10 सैकेंड दे विच ही उहदा तापमान 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इदां पॉसीबल नहीं हैगा। तो किसी का तापमान जिहड़ा स्थिर रह सकता कि समय के नाल की है स्थिर रहे। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड इहदा आंसर आएगा। ठीक है, अगले विच बच्चे पैटर्न नूं ऑब्जर्व करना। तो पैटर्न तुहानूं दिता होया 3 की घात 3, 2 की घात 3, 1 + 3 × 2 ×
3 तो इत्थे पुछया की है 12 की पावर 3 माइनस 11 की पावर 3 तो पहला इत्थे 1 ही लिखांगे उस तो बाद बच्चों 3 की जगह 12 आ जाएगा गुणा 12 फिर उस तो बाद 3 तो आंसर जी आ वो 4th ऑप्शन इत्थे आएगी ठीक है। अगला हैगा 10 की पावर माइनस 100 का गुणात्मक उल्ट करम। सो विद्यार्थियों गुणात्मक उल्ट करम विच की हुंदा असीं पावर नूं हर अंश बन जाते अंश हर बन जाते इत्थे अंश जिहड़ा हैगा मतलब अंश जिहड़ा वो 10 की पावर माइनस 10 है न्यूमरेटर ये हैगा डिनोमीनेटर ये हैगा तो उपर चला जाना तो ये पावर जिहड़ी आ प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 100 आंसर इहदा आएगा। की है एक कागज़ नूं लैके चित्र विच दिखाए अनुसार मोड़िया गया हरेक स्थिति विच भागां की संख्या नाल एक भाग का खेत्रफल बारे कथन किहड़ा कथन सही है। तो विद्यार्थियों इत्थे पहला कागज़ जिहड़ा हैगा इस तरह है उहनूं फोल्ड कर दिता दो भागां दे विच पहला उहदा खेत्रफल जिन्ना होएगा इत्थे वो की हैगा उहदा 1/2 हिस्सा रह जाना इहदे विच 1/4 हिस्सा ठीक है। तो जिवें जिवें भागां की गिणती वध रही है खेत्रफल घट रहा इहदा मतलब ये बन गया उल्ट अनुपात। तो उल्ट अनुपात विच उल्टा समान अनुपात पहली ऑप्शन इहदा आंसर आ रहा ठीक है। अगला हैगा कि ग्राफ विच पूर्व अनुमान ते असल अनुमान तापमान दर्शाउंदा है उहदा डिफरेंस पुछया होया कि किहदे विच सब तो ज़्यादा है ठीक है। सो ये बच्चों की है असल तापमान ते पूर्व तापमान दे विचकार अंतर जिहड़ा सब तो वध किहड़े विच आ रहा वो बच्चे आ रहा इहदे विच वीरवार च ठीक है। वीरवार दे विच डिफरेंस जिहड़ा सब तो ज़्यादा है बाकियां दे विच ग्राफ दे विच डिफरेंस जिहड़ा वो घट दिखाई दे रहा तुसीं बुक विच भी इहनूं देख लै। उस तो बाद अगला हैगा बच्चों कि श्रीमती कौशिक कोल वर्गाकार प्लाट है उसने प्लाट विच की है घर बनाउणा चाहुंदी है ते आले दुआले उहनूं बगीचा करना ते 10 रुपए प्रति दर दे नाल बाग बनाउण दा कुल खर्च पता करना है। तो विद्यार्थियों पहलां असीं जिहड़ा वर्गाकार खेत है उहदा खेत्रफल कट लेना वो कितना 25 गुणा 25 कितना 625 आ गया। तो उस तो बाद हाउस जिहड़ा उन्हें बनाया उहदी लंबाई जिहड़ी 20 मीटर हैगी ते चौड़ाई हैगी आ 15 मीटर ठीक है। तो दोनों नूं गुणा कर दईए तो ये की आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई उहदा खेत्रफल ही आ गया तो खेत्रफल जिहड़ा है वो 300 आ रहा है मतलब 325 जिहड़ा बाकी बचा है वो की है उहदा खाली जगह जिथे हुण बाग बनाना है तो उत्थे उहनूं मुੱਲ जिहड़ा है प्रति मीटर वर्ग मीटर जिहड़ा 100 रुपए उहदा खर्चा आएगा तो इहदा मतलब आंसर जिहड़ा है वो कितना आ गया 32,500 ठीक है 32,500 सैकेंड ऑप्शन ओके जी। उस तो बाद बच्चों नैक्सट 29th सम है कि 21,000 रुपए मुੱਲ का खरीदिया गया एक टीवी है उसकी 1 साल बाद मुੱਲ ਉਹਦਾ 5% घट गया है तो टीवी का नवा मुੱਲ पता करना है। विद्यार्थियों इनू असी किद्दां कढ़दे हैं इहदा अमाउंट का फार्मूला ਹੁੰਦਾ है प्रिंसीपल इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 ठीक है इंटू टाइम ठीक है। तो इत्थे प्रिंसीपल हैगा बच्चों 21,000 रुपए ओके जी तो दर जी है 5% ना घट रही है माइनस का साइन काते लगाया सी क्योंकि घट रही दर माइनस का इदा का सम असी पहला भी कर चुके हैं। तो इत्थे 21,000 ये कितना आ गया 95/100 जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे ठीक है किहदी गुणा करनी है 210 की गुणा 95 दे नाल ठीक है। तो जो इहदी गुणा करोगे ये आंसर आएगा 19,950 रुपए ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3rd ठीक है। उस तो बाद अगला है एक आयत का खेत्रफल पता करो जिहदी लंबाई जिहड़ी है बच्चों आयत दित्ती हुई है इहदी लंबाई मान लो 3 MN है ठीक है 25 मीटर की जगह 3 MN हैगी आ तो इहदी चौड़ाई जिहड़ी हैगी आ वो 25 मीटर की जगह इत्थे बच्चों 4 MN आ फिर असीं की करना फिर भी असीं गुणा ही करनी है ठीक है। तो गुणा किहदी करांगे हुण 4 दी 3 दे नाल 12 देख लो हुण किहदे विच आ रहा सारिਆਂ 'ਚ 12 हैगा पहले 3 फर्स्ट 3rd ते 4th ऑप्शन दे विच नाल हैगा M एक बार आ रहा N 2 बार आ रहा P एक बार आ रहा ठीक है। तो ये आंसर आ रहा 3rd ऑप्शन 12 MN² P ठीक है वर्ग इकाइयाँ तो ये आंसर सीगा। सो